दोस्तों, आज हम लोग एक और अच्छा सा सवाल हल करेंगे। ये जो सवाल है ये द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इस सवाल में हमें तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले हमें विविक्तकर ज्ञात करना है, उसके बाद मूलों की प्रकृति बतानी है और उसके बाद मूल भी ज्ञात करने हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 6 नंबर के लिए पूछा ही जाता है, क्योंकि तीन चीजों का जवाब आपको देना है। 4 नंबर से कम के लिए आएगा ही नहीं। मैक्सिमम 6 नंबर या फिर मिनिमम 4 नंबर। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है। हमें दिया गया है 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। तो साथियों, ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है ऊपर सवाल में। हमने यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले हमें विविक्तकर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? विविक्तकर के लिए हमें ए बी सी का मान चाहिए। तो ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इसकी तुलना हम द्विघात का जो मानक समीकरण होता है या फिर व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो ये जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया और हमने फिर उसके बाद क्या लिखा? समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। चलिए abc का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। x² के बराबर है तो a बराबर कितना होगा? 9। a बराबर कितना होगा? 9। x के बराबर है तो b बराबर कितना? माइनस लगा है तो माइनस सहित b बराबर माइनस का 6। b बराबर -6। c अचर पद का मान कितना है? 1। c बराबर 1। तो abc के मान हमें प्राप्त हो गए। चलिए अब विविक्तकर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्तकर जिसे कैपिटल D से लिखते हैं। विविक्तकर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। रख देते हैं। b² का मान कितना है? -6। तो -6 का स्क्वायर माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, गुणा AC है तो a का मान 9 है और गुणा में c का मान कितना? 1। हल कर लेते हैं। तो माइनस लगा है, ऊपर सम संख्या है, हट जाएगा माइनस। 6 का स्क्वायर 36 होगा। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। 9 चौके 36, 36 इक्के 36। एक से किसी संख्या का गुणा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 चौके 36 तो 36 हो जाएगा। माइनस का 36 प्लस का 36 कट जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? d का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है। d बराबर कितना आया? 0। d क्या है? विविक्तकर। विविक्तकर कितना प्राप्त हुआ है? 0। अब दोस्तों हमें चाहिए मूलों की प्रकृति। तो d का मान हमने निकाल लिया है, विविक्तकर हमने निकाल लिया है। अब हम आसानी से मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, विविक्तकर जो है वो 0 आया है, इसलिए मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। बराबर या समान, यहां लिखेंगे होंगे। तो यहां पर हमने क्या लिखा? चूंकि d का जो मान है 0 है, विविक्तकर 0 आया है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। चलिए अब हमें सबसे लास्ट में क्या बताना है? लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल वास्तविक हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें निकालना है मूल का मतलब x का मान। तो द्विघाती सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र।
अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके बटे में 2a होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है विविक्तकर, ये है d का मान, d बराबर होता है, विविक्तकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो इसके स्थान पर हम d लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं d, ऊपर रूट लगा है रूट लगा देते हैं और बटे में कितना 2a। चलिए इसी में रख देते हैं माइनस b, तो माइनस लगाएंगे b का मान कितना है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6, ये माइनस है जो पहले से लगा है और b का मान माइनस का 6, फिर प्लस माइनस, फिर है रूट लगाएंगे d, विविक्तकर का मान कितना प्राप्त हुआ है, d का मान कितना आया 0, इसके स्थान पर 0 और बटे में कितना 2a, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 9, यहाँ लिखेंगे 9, 2 गुणा 9। आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ कितना रूट 0 यानी 0 और नीचे 9 दूना 18, तो हमारे पास कितना बचा 6 प्लस माइनस 0 बटे 18, ये सब x के बराबर चल रहा है। तो यहाँ पर x बराबर 6 प्लस माइनस 0 बटे 18, अब यहाँ प्लस माइनस लगा है तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना होगा 6 लिखेंगे, प्लस ऊपर वाला लगाएंगे, प्लस के बाद 0 है और नीचे कितना है 18, इसे थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं, 6 में जोड़ेंगे 0, 6 होगा और नीचे कितना है 18, 6 एक के 6, 6 त्रिके 18, तो कितना हो जाएगा 1/3, x बराबर कितना आएगा 1/3, x का एक मान हमने निकाल लिया है, एक मूल हमने निकाल लिया है, एक मान और आएगा जब माइनस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, माइनस का मतलब माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ लिख भी सकते हैं, चलिए लिख देते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो पहले x लिखेंगे, x बराबर 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे नीचे का माइनस लगाएंगे, 6 माइनस 0/18, 0/18 कितना होगा, 6 में घटाएंगे 0, 6 बचेगा, नीचे 18, 6 एक के 6, 6 त्रिका 18, x बराबर कितना 1/3। तो x के 2 मान प्राप्त हुए, ये जो x के मान 2 प्राप्त हुए हैं इन्हीं को हम मूल कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल 1/3 कामा 1/3, x के दोनों मान 1/3 ही आए हैं, तो यही हमारे मूल हो जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।